नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम टाइप ऑफ एसेट्स या जिनको क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स उनको समझने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कन्वर्टिबल, फिजिकल एग्जिस्टेंस और यूसेज बेसिस एसेट्स को समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो एसेट आता है वो है कन्वर्टिबल, मीन्स ऐसा एसेट हम जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बाद इनके टाइप और आगे जो एग्जांपल समझेंगे ना उसमें हम पूरा डेफिनेशन समझेंगे। फिर इसके बाद आता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना। मीन्स जो भी फिजिकल एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, उनके बेसिस पे किस तरह से क्लासीफाई किया है उसको समझेंगे। फिर इसके बाद समझेंगे हम यूसेज के बिहाफ पे हम किस तरह से एसेट को क्लासीफाई या फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कन्वर्टिबल में कितने कौन कौन सा है। कन्वर्टिबल में आता है सबसे पहले हमारा करंट एसेट, मीन्स जो हमारे पास करंट में है, जिसको कि हम करंट में हम ऐसा समझें कि जिसको कि हम 1 साल के अंदर अंदर या विद इन अ शॉर्ट पीरियड हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास कोई शेयर मार्केट में कुछ किसी कंपनी के कोई शेयर्स हैं या फिर कोई बॉन्ड्स हैं, हम उसको करंट एसेट में देख सकते हैं। या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि हम इमीडिएटली सेल आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत प्राइम लोकेशन पे है। मीन्स 1 साल के अंदर अंदर जिसको कि जो भी प्रॉपर्टी या जो भी मशीन्स, टूल्स या फिर शेयर्स जिनको कि हम कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा करंट एसेट में आता है। वही हमारा जो दूसरा आता है वो है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट ऐसा होता है जिसको कि कन्वर्ट होने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगे, वो फिक्स एसेट होता है। मीन्स उसको काफ़ी टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, वो हमारा फिक्स एसेट होता है। वहीं हम फिजिकल एग्जिस्टेंस में देखें तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारा आता है वो है टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स हम जिसको छू सकते हैं, जैसे कोई मशीन्स हुई, कोई टूल्स, कोई इक्विपमेंट्स, या फिर जैसे कि हम किसी कोई व्हीकल, इसको ये हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। वहीं दूसरा होता है हमारा इनटेंजिबल एसेट, जैसे कि हमने शेयर को कहें, अब शेयर को हम छू तो नहीं सकते, है ना, वो तो शेयर है ना, वो कोई फिजिकल एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, तो वो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। वही हमारा दूसरा जो आता है वो यूसेज बेसिस पे फर्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग, मींस जिनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट करके उनका यूज़ करके, उन एसेट्स का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं और कुछ दूसरा भी हमको यूज़ करके कैश कर सकते हैं। वहीं हमारा आता है नॉन ऑपरेटिंग, मीन्स नॉन ऑपरेटिंग एसेट जिनको हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे एसेट्स हैं जिनसे हम कैश फ्लो किया जा सकता है या फिर फ्यूचर में अर्निंग की जा सकती है, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं कन्वर्टिबल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कन्वर्टिबल में जैसे हमने फर्स्ट बताया था करंट एसेट के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड होना या कैश के इक्विवेलेंट, जैसे शेयर मार्केट या बॉन्ड्स। या फिर दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। फिर इसके बाद देखते हैं जो अकाउंट रिसीवेबल्स, मींस जैसे हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम किसी कस्टमर को सप्लाई देते हैं तो वहाँ से हमको पैसा लेना हुआ, है ना, तो वो अकाउंट रिसीवेबल्स होगा। फिर इन्वेंट्री रखी हुई है हमारे पास करंट एसेट में, हम उसको इमीडिएटली सेल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे करंट एसेट का हुआ। फिर ऑफिस सप्लाईज हो सकता है, हम कुछ स्टेशनरीज या फिर कुछ दूसरे हाउसकीपिंग के कुछ इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, इस टाइप के हम करंट एसेट में होते हैं। फिर हमारा आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हमारा आ गया लैंड। हो सकता है कोई ऐसी लैंड हो जो फंसी हुई इन द सेंस मतलब जो प्राइम लोकेशन पे ना हो, उसको सेल आउट करने में टाइम जाए, या फिर वो किसी ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे कस्टमर्स या फिर कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा हो। फिर हमारा आता है बिल्डिंग, है ना, ये हमारे फिक्स एसेट में आते हैं। फिर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स जो कि हमारे फिक्स हैं, है ना, व्हीकल्स। चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, मीन्स ऐसे जो हमने पहले देखा था टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, अब उनको देखते हैं। टेंजिबल जो एसेट हमारे होते हैं वो आ गया हमारा, सबसे फर्स्ट आएगा हमारा कैश, मीन्स हम उसको छू कर देख सकते हैं। कैश को हम, जो रुपी होता है, चाहे वो किसी भी करेंसी का हो, हम कॉइन हो या रुपी नोट में हो, हम उसको छू कर देख सकते हैं, तो ये हमारा टेंजिबल एसेट में होगा। फिर लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मतलब जो भी एसेट हम जिसको एग्जिस्ट करता है, जिसको नेक्ड आइज से देखते हैं, वो हमारा टेंजिबल एसेट में इंक्लूड होता है। वहीं हम अपना नेक्स्ट देखते हैं जो कि है इनटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट्स, जैसे हम किसी प्रोडक्ट का या फिर हमारा कोई न्यू रिसर्च है उसका पेटेंट रजिस्टर करते हैं, वो हम उसको इंटेंजिबल होता है। फिर ब्रांड वैल्यू, फिर इसके बाद कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे हम लाइसेंस एंड परमिट्स के, जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस या उसका परमिशन लेते हैं गवर्नमेंट से, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। इसके बाद हम यूसेज बेसिस पे देखते हैं जो कि हमारा सबसे फर्स्ट है ऑपरेटिंग एसेट। हमारा सबसे फर्स्ट जो ऑपरेटिंग एसेट का एग्जांपल हुआ वो कैश, मीन्स कैश को हम यूज़ करके इमीडिएटली अपना वर्कआउट किया जा सकता है।
फिर हमारा नेक्स्ट आता है अकाउंट रिसीवेबल्स, वहाँ से भी हमको रिकवरी करनी है फ़ंड की, तो वो हमारा ऑपरेटिंग एसेट हो गया। फिर मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्रीज, मीन्स ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, खुद से ऑपरेट कर सकते हैं ना दोस्तों। वहीं हम फिर ऑफिस सप्लाईज़ को, अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं जो कि है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग कौन से, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हम इसको ऑपरेट तो नहीं कर सकते, हमने कहीं इन्वेस्ट किया है शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए, तो हम खुद से उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा ऑपरेशन। फिर वैकेंट लैंड, ये हमारा एक एग्जांपल हुआ। फिर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट से हमको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है टाइप्स ऑफ एसेट और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।